हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर क्लासेस पे। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद। आज हम डिस्कस करेंगे 5G एनआर, बीम फॉर्मिंग और मीमो कॉन्सेप्ट्स, जो 5G का फाउंडेशन टेक्नोलॉजी है। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा, जैसे नेटवर्क डिज़ाइन, ऑप्टिमाइजेशन और फील्ड मेजरमेंट के एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम बेसिक टू डीप आरएफ लेवल। बीम फॉर्मिंग एक स्मार्ट एंटीना प्रोसेसिंग टेक्निक है जो सिग्नल एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोकस करता है। इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सिस्टम अपना ट्रांसमिट पावर कंसंट्रेट करता है टुवर्ड्स द यूई। इससे साइनर मींस सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज रेशियो इंप्रूव होता है, साथ ही कवरेज स्टेबल होता है और थ्रूपुट इंक्रीज होता है। बीम फॉर्मिंग मेनली बेस बैंड प्रोसेसिंग और एंटीना एरे का कोऑर्डिनेशन के थ्रू अचीव होता है। 5G NR higher frequency band like N257, N258, N260 and N261 operate between 24 GHz to 40 GHz, जहां प्रोपगेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं। मिलीमीटर वेव सिग्नल इजीली ब्लॉक हो जाते हैं बिल्डिंग्स और ऑब्स्टेकल से। बीम फॉर्मिंग से डायरेक्शनल गेन मिलता है, यानी एंटीना कोऑर्डिनेट फेज डिफरेंसेस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। यह प्रोसेस इफेक्टिव EIRP मतलब इफेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर को इंक्रीज करता है और पाथ लॉस को कंपनसेट करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ बीम फॉर्मिंग। एनालॉग बीम फॉर्मिंग फेज शिफ्टर से डायरेक्शन एडजस्ट करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक बीम। उसके बाद डिजिटल बीम फॉर्मिंग में हर एंटीना के लिए सेपरेट आरएफ चेन होता है, मल्टीपल बीम पॉसिबल होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड बीम फॉर्मेशन। तो हाइब्रिड बीम फॉर्मेशन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करता है। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज करता है और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। इन शॉर्ट, 5G डिप्लॉयमेंट यूजली हाइब्रिड बीम फॉर्मिंग प्रेफर करता है और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के साथ ये कॉस्ट बैलेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनालॉग बीम फॉर्मिंग आर्किटेक्चर। तो इस मेथड में एक ही बेस बैंड सिग्नल मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स को फीड करता है। फेज शिफ्टर हर एंटीना के सिग्नल फेज को एडजस्ट करके डिजायर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। इसका लिमिटेशन है एक टाइम पे एक ही बीम बन सकती है और मल्टी यूजर सपोर्ट लिमिटेड होता है। यूज केसेस का होता है हमारा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और स्मॉल सेल विद इन लिमिटेड यूजर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजिटल बीम फॉर्मिंग आर्किटेक्चर को। तो डिजिटल बीम फॉर्मिंग में हर एंटीना एलिमेंट के लिए सेपरेट आरएफ चेन होती है, मतलब सिग्नल एम्पलीट्यूड और फेज दोनों डिजिटल डोमेन में प्रोसेस होता है। इसका एडवांटेज मल्टीपल इंडिपेंडेंट बीम्स एक साथ जनरेट कर सकते हैं और हर यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। यह सिस्टम MU-MEMO मतलब मल्टी यूज़र मीमो और एडेप्टिव बीम ट्रैकिंग सपोर्ट करता है। इसके लिमिटेशंस होते हैं हाई कॉस्ट और पावर कंजप्शन। इसके बाद हमारा आता है हाइब्रिड बीम फॉर्मिंग। तो हाइब्रिड बीम फॉर्मिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ आरएफ चेन्स यूज किए जाते हैं जो एनालॉग फेज शिफ्टर के थ्रू मल्टीपल एंटीना से कनेक्ट होते हैं। डिजिटल लेयर बीम कंट्रोल करता है और एनालॉग लेयर बीम स्टीयरिंग करता है। इससे परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों बैलेंस होते हैं। इसी वजह से 5G बेस स्टेशन जैसे 64T 64R मैसिव मीमो एरेस इस अप्रोच पे काम करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मीमो। मीमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एक टेक्निक जिसमें मल्टीपल एंटीनाज ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों तरफ होते हैं। मीमो पैरेलल डेटा स्ट्रीम ट्रांसमिट करता है जिससे डेटा रेट मल्टीप्लाई होता है। इससे स्पेशियल मल्टीप्लेक्सिंग, डाइवर्सिटी गेन और बीम फॉर्मिंग गेन मिलता है। एग्जाम्पल में 4x4 मीमो मीन्स 4 एंटीना ट्रांसमिट एंड 4 एंटीना रिसीविंग पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4x4, 8x8 एंड मैसिव मीमो।
तो LTE तक तो हम 2x2 या 4x4 मीमो तक लिमिटेड थे, मगर 5G में मैसिव मेमो आया जहां एंटीना काउंट 64T 64R या फिर 128T 128R तक जा सकता है। इससे बेस स्टेशन एक टाइम में मल्टीपल यूज को सर्व कर सकता है अलग अलग बीम के थ्रू। यह मीमो कॉन्फ़िगरेशन मेजरली N78 N और N77 और मिलीमीटर वेव में डिप्लॉय किए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है बीम स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो बीम स्टीयरिंग डायनेमिकली होती है, यानी यूई मूव करता है तो बीम भी उसके साथ स्टीयर होती है। बेस स्टेशन CSI फीडबैक यूज करता है जिसमें यूई चैनल क्वालिटी CQI PMI RI रिपोर्ट करता है। शेड्यूलर अपडेट बीम डायरेक्शनल असाइन करता है बेस्ड ऑन मैक्सिमम RSRP एंड साइनर। यह प्रोसेस 1 ms TTI मीन्स ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल के अंदर भी अडॉप्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है बेनिफिट ऑफ बीम फॉर्मिंग प्लस मीमो। तो कंबाइंड बीम फॉर्मिंग प्लस मीमो से साइनर और RSRP दोनों इन्हांस होते हैं। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से थ्रूपुट इंक्रीज होता है और थियोरेटिकली अप टू 20 Gbps इन मिलीमीटर वेव तक चला जाता है। डायरेक्शनल बीम से सेल एज इंटरफेरेंस मिनिमाइज होता है और स्पेक्ट्रम इफिशिएंसी ऑप्टिमाइज होती है। ज़्यादा यूज़र सेम बैंडविड्थ में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंडिया में जियो और एयरटेल दोनों N78 बैंड 3.5 गीगाहर्ट्ज में 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ डिप्लॉय कर रहे हैं। बेस स्टेशन मैसिव मेमो 64T 64R कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं और टिपिकली सेक्टर थ्रूपुट 1.2 टू 1.5 Gbps तक अचीव हो जाता है। ऑप्टिमाइजेशन टीम बीम शेपिंग और टिल ट्यूनिंग से कवरेज और साइनर को भी फाइन ट्यून करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। तो बीम फॉर्मिंग यूज़र के डायरेक्शन में एनर्जी फोकस करता है। मीमो एक से ज़्यादा डेटा स्ट्रीम पैरेलल ट्रांसमिट करता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही 5G को पावरफुल बनाता है और हाई स्पीड, बेटर रिलायबिलिटी और एफिशिएंट कवरेज के साथ हमें डेटा सर्विस प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ये रहा आज का हमारा 5G NR बीम फॉर्मिंग एंड मीमो का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद फ्रॉम हैदर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताएं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।